नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 517 क्या कह रहे हैं। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। जो सम्यक्त्व सन्मुख है तो वो सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, तो उसको समझाया जा रहा है। हमें समझना है उसको, क्या समझावें। वास्तव में तो हमें समझाया जा रहा है अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। अपने सम्यक दर्शन बिना अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेंगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के चांस ही खत्म हो जाएंगे। सच्चा तत्व का निर्णय वो सम्यक्त्व का असली कारण है, उसकी चर्चा चल रही है। तो तत्व निर्णय के लिए क्या करें, देखो क्या करें। पंडित टोडरमल जी की बात देखो, तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार करने वाले को धर्म की शुरुआत होती है। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे। क्या करें, तत्व का विचार नहीं पर सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता हो। अब वो सच्चे हैं ये बात तो उनमें अपने में रही, पर खुद के लिए सच्चे नहीं हुए क्योंकि तत्व विचार नहीं किया। प्रतीति की, सच्चे देव है सामने, सच्चे गुरु है, सच्चे शास्त्र है, और बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। जिनवाणी का 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी कहा गया है। व्रतादिक पाले, उपवास करे 6 महीने के, तपचरणादि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं। देखो क्या कहा, तत्व विचार बिना। अरे तत्व विचार की कितनी मुख्यता है यह बात यहाँ पर बताई जा रही है। तत्व विचार न करे और सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी माने, शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत धारण करे, नियम धारण करे, तपचरण करे, तो उसको सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला जो तत्व का विचार करता है, 7 तत्व 9 पदार्थ का मूल प्रयोजन भूत तत्व, उसका विचार करने वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। सच्ची दृष्टि सच्चे निर्णय से होती है। अपने आत्मा संबंधी सच्चा और पक्का निर्णय करे तो धर्म की शुरुआत होती है।
धर्म की शुरुआत उसको है जिसने तत्व विचार किया। अब देखो और भी बात कह रहे हैं, देखो तत्व विचार वाला इनके बिना भी, आहा, देवशास्त्र गुरु को नहीं जानता हो, अरे तिर्यंश क्या जाने। देवशास्त्र गुरु को नहीं जानता हो, शास्त्रों का बहुत अभ्यास नहीं हो, व्रत धारण नहीं किए हो, उपवास आदि नहीं किए हो, ये करना नहीं करने की बात अभी नहीं चल रही है। बात तो ये हो रही कि ये नहीं किए हो तो भी तत्व विचार करेगा तो सम्यक्त्व का अधिकारी है। तथा किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले, देखो अब तत्व विचार अभी नहीं हुआ, पर उसके पहले कोई कारण पाकर देवादि की प्रतीति हो, ये देखो उसका निषेध नहीं कर रहे हैं ना, प्रतीति हो, देवादि को स्वीकार किया, व्रत तप अंगीकार किया और फिर तत्व विचार करे, ये संभव है। कोई देवादि की प्रतीति करना गुनाह नहीं किया है, पर देवादि की प्रतीति वाले को सम्यक्त्व का अधिकार नहीं है, सम्यक्त्व का अधिकार तत्व विचार वाले को है। और ये सब ग्रहण करके, व्रत तप अंगीकार करके, शास्त्रों का अभ्यास करता हो और तत्व विचार करे, पश्चात तत्व विचार करे, परंतु सम्यक्त्व का अधिकारी तत्व विचार होने पर ही होता है। देखो तथा किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व संबंधी विचार किया, पर तत्व प्रतीति न होने से सम्यक्त्व तो नहीं हुआ। देखो क्या कह रहे हैं, क्या भूल हो जाती है। तत्व सुने, नाम सुने, उनके बारे में विचार किया, हम किस भूमिका में, अपना निर्णय करने की बात है। तत्व विचार शुरू किया पर प्रतीति नहीं हुई, फीलिंग में नहीं आया। जैसा चैतन्य भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञानानंद का पिंड, सुख स्वरूप चेतन अनंत गुणों का पिंड, ऐसा प्रतीति में नहीं आया तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई। और बाहर में ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसी रुचि हो गई। इसलिए देवादि के प्रतीति करता है, इसलिए देवादि की प्रतीति करता है, व्रत तप को अंगीकार करता है। किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक्त्व युगपद होते हैं, किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक दर्शन एक साथ होते हैं। तथा व्रत तप सम्यक्त्व के साथ भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। देखो व्रत तप, अभी व्रत तप नहीं होते तो नहीं लिखा, कहीं नहीं कर लिखा है। व्रत तप में धर्म मानने वाला व्रत तप करते करते कभी आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसी जिसकी मान्यता है उसको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये तो मान्यता की बात है, पहले मान्यता सच्ची करना है, निर्णय करना है। देवादि की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक्त्व नहीं होता। व्रतादि का नियम है नहीं। देखो व्रत धारण शक्ति अनुसार तप और शक्ति अनुसार त्याग कहा गया है, तो व्रत धारण करना तुरंत हो जाए ये नियम नहीं। अरे भरत चक्रवर्ती लाखों करोड़ों वर्ष तक राज्य में रहे, एक भी व्रत धारण नहीं किया और आत्मस्वरूप की प्रतीति होने से दिगंबर दशा धारण करते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। बहुत जीव, देखो क्या कह रहे हैं, नियम है नहीं। बहुत जीव तो पहले सम्यक्त्व हो पश्चात ही व्रतादि को धारण करते हैं। देखो क्या कह रहे हो, क्योंकि सम्यक्त्व के पहले व्रतादि है ही नहीं वास्तव में। किन्हीं को युगपद भी हो जाते हैं। इस प्रकार ये तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। जब सम्यक्त्व का अधिकारी तो है, पर सम्यक्त्व हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त्व होने से पूर्व पंच लब्धियाँ होना कहा है। 5 लब्धि प्रकट होती है। अरे ये तत्व विचार में उपयोग लग गया, सच्चा धर्म समझने लग गया, ये अंदर में परिणमन, अंदर में बदलाव शुरू हो गया।
आत्मा का बदलाव, आत्मा को समझने की जिज्ञासा, आत्मा में बदलाव करने के भाव। अरे मैं आत्म परिणामों से दुखी हूँ, जगत के कारण दुखी नहीं हूँ। ऐसा अंदर में निर्णय करने के लिए जो प्रयत्नशील है। तो 5 लब्धियों का होना कहा है, वो आगे चलेगा। अभी गुरुदेव श्री इतनी बात को गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथम एक बार तो ज्ञानी के पास से सच्ची देशना लब्धि अवश्य प्राप्त हुई होना ही चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं। अनादि से मिथ्या दृष्टि है और ज्ञानी मिले ही नहीं। अज्ञानी गुरु मिले, कुगुरु मिले। अब कुगुरु के उपदेश से सच्चा धर्म प्राप्त नहीं होगा, क्यों? उन्होंने खुद ने ही नहीं जाना तो कैसे होगा। जले हुए दीपक से दूसरा दीपक जलेगा, ये नियम है। फिर भले ही वह देशना लब्धि पूर्व भव में प्राप्त हुई हो, पिछले जन्म में सुना हो। सर्वज्ञानी परमात्मा के पास विदेह आदि क्षेत्र में, वर्तमान में पंचम काल अपेक्षा बात कह रहे हैं, विदेह आदि क्षेत्र में, और उसके संस्कार से वर्तमान भव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें। नरक में प्राप्त कर लेते हैं, त्रियंश में प्राप्त कर लेते हैं, भोग भूमियों में प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्राप्त सम्यक दर्शन निसर्गज कहलाता है। तथापि निसर्गज का अर्थ ऐसा नहीं है कि ज्ञानी की देशना के बिना सम्यक हो गया, देशना मिली ही नहीं और सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। निसर्गज सम्यक वाले को भी एक बार पूर्व में ज्ञानी के पास से देशना लब्धि तो अवश्य होती ही है। यहाँ तो कहना यह है कि जीव तत्व विचार के अभ्यास से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। सच्चा धर्म आत्मा में होगा, आत्मा धर्मात्मा बनेगा तो तत्व विचार से बनेगा, क्योंकि मूल प्रयोजन भूत तत्व वो कार्यकारी है। सम्यक दर्शन के लिए मूल तो तत्व विचार का उद्यम ही है। जिसको तत्व का विचार नहीं है और देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करता है, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करता है, व्रत तपादि करता है, तथापि वह जीव सम्यक्त्व के सन्मुख नहीं है। ये जो चौथी श्रेणी 7वें अधिकार में 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि लिए, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, और चौथे ये सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो जो जीव तत्व विचार नहीं करता है वो सम्यक्त्व सन्मुख नहीं है, ये कह रहे हैं। देखो गुरुदेव श्री ने स्पष्ट कह दिया, तत्व विचार नहीं करता है तो सम्यक्त्व सन्मुख नहीं है, इसलिए तत्व विचार की मुख्यता है। प्रथम स्वभाव सन्मुख होकर पहले अपने स्वभाव का वस्तु स्वभाव समझे, अपने चैतन्य भगवान का स्वभाव समझे, उस तरफ वर्तमान पर्याय झुके और विकल्प रहित अनुभूति हो, आनंद का वेदन हो, तभी यथार्थ सम्यक दर्शन हुआ कहलाता है। इसके अतिरिक्त यथार्थ प्रतीति नहीं कहलाती। अनुभूति के पहले तत्व विचार करके दृढ़ निर्णय करना चाहिए। देखो, जिन निर्णय दृढ़ होगा तो अनुभूति होगी, इसलिए दृढ़ निर्णय करना चाहिए। जिसकी निर्णय में ही भूल हो उसको तो यथार्थ अनुभूति होगी कैसे? निर्णय ही गलत है तो अनुभूति होगी कैसे? नहीं होगी। जो जीव अकेले विकल्प से तत्व विचार किया करता है वह भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करता। अंतर में चैतन्य स्वभाव की महिमा करके उसकी निर्विकल्प अनुभूति करना ही सम्यक दर्शन है। देखो तत्व विचार की महिमा, देखो तत्व विचार की महिमा। अरे हे जीवों, सुखी होना है। अरे दुनिया में इज्जत बनाने की कोई वैल्यू नहीं है। लोग हमें महान कह दे, भगवान कह दे तो हम भगवान बनने वाले नहीं हैं। तत्व विचार करने से जीव को सुख होता है और अपना कल्याण होता है। तत्व विचार की महिमा है, व्रत तपादि करने की महिमा नहीं है। तत्व विचार रहित
देवादि की प्रतीति करने पर भी सम्यक्त्व नहीं होता, जिसको यह पता नहीं है कि जीव अजीव क्या है, जिसको यह पता नहीं है कि जीव और अजीव क्या है, पुण्य पाप क्या है, 7 तत्व कहे ना, तो जीव अजीव क्या है, पुण्य पाप क्या है, बंध मोक्ष क्या है, इसका तो पता नहीं। 7 तत्व के नाम भी नहीं मालूम। 7 तत्व के जिसको नाम भी नहीं पढ़े जिसने, वह जीव यात्रा करे, समेत शिखर जी, शत्रुंजय, गिरनार जी, मुनियों को निर्दोष आहार पानी दे, व्रत तप करे, तो भी उसे सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं कहा है। कारण कि तत्व निर्णय के बिना जीव सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता। वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान ही महापाप है। क्या कह रहे हैं? अरे किसी जीव की रक्षा करना, किसी जीव को मारना ये पाप नहीं, वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धा ये महापाप है। अज्ञानी बने रहना महापाप है। यहाँ जिनके देव शास्त्र गुरु ही खोटे हैं, सामने देव ही खोटे, गुरु खोटे, भगवान ही सामने खोटे, राग सहित, जो राग द्वेष वनिता सहित और हिंसा के हथियार लिए हुए देव है। गुरु ऐसे ही उपदेशक, और शास्त्र भी हिंसा में धर्म मनाने वाले, उनकी तो बात ही नहीं है। परंतु सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करने पर भी वीतरागी परमात्मा जिन मंदिर में विराजमान, उनकी प्रतीति करने पर भी तत्व का विचार नहीं करने वाला जीव सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार व्यवहार श्रद्धा वाले की बात की है। अब व्यवहार ज्ञान की बात करते हैं। जो जीव 11 अंग और 9 पूर्व का अभ्यास करने पर भी 11 अंग 9 पूर्व, ये उत्कृष्ट अज्ञानी जीव के क्षोभम ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व तक याद हो सकते हैं मैक्सिमम। वास्तविक तत्व का विचार नहीं करता, वह भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं। शास्त्र पर है, शास्त्र आत्मा नहीं है, शास्त्र में ज्ञान नहीं है, उनके प्रति होने वाला राग शुभ है। शास्त्र जिनवाणी के प्रति जो प्रेम, जिनवाणी की रक्षा आदि का भाव, जिनवाणी को लोगों को समझाने सुनाने का भाव शुभ है, और आत्मा उस राग से रहित है, इत्यादि तत्व विचार नहीं करने से वह जीव मिथ्या दृष्टि रहता है। अब बाह्य आचरण की बात करते हैं। कोई जीव यात्रा करता है, तप करता है, राग मंद करता है, हो जाता है, अब क्या कहा ऐसा करता है, क्योंकि मानता है नहीं मैं करता हूँ, परंतु तत्व के विचार बिना सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं होता। जीव पूर्व में अनंत बार द्रव्यलिंगी साधु बनकर 9वें ग्रेवेक में उत्पन्न हुआ है, परंतु तत्व विचार के बिना अंश भी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। लोगों को तत्व का बहुमान नहीं आता है, लोगों को तत्व का बहुमान नहीं आता है। वे मानते हैं कि व्रत तप उपवास आदि कुछ करेंगे तो तिर जाएंगे। तत्व विचार का बहुमान नहीं आता है। कुछ व्रत तप आदि करेंगे, उपवास आदि करेंगे तो तिर जाएंगे। ये व्रत करने से कब कर्म कटते हैं, उपवास करने से कर्म कटते हैं, ऐसी जिनकी मान्यता है। अतः जितनी शक्ति होती है उसे त्याग में लगाते हैं, अपनी शक्ति को त्याग में लगाते हैं, परंतु तत्वाभ्यास नहीं करते। इस प्रकार वे जीव मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। कोई जीव 7 तत्वों का विचार करता है, उसको वर्तमान में देव शास्त्र गुरु का योग नहीं है। देखो, तत्व विचार करता है, सामने देव शास्त्र गुरु नहीं है, और शास्त्रों का अधिक अभ्यास भी नहीं है, व्रत तप भी नहीं करता है, तो भी वह जीव पूर्व संस्कार पाकर तत्व का विचार करे तो सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। तथा किसी को तत्व विचार होने के पहले
देखो, तत्व का विचार तो नहीं हुआ, पर पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है। सामने देव शास्त्र गुरु मिले, उन सच्चे को वो मानता है, अथवा निर्दोष मूल गुणादि का पालन करता है। मूल गुण जो श्रावक के 8 मूल गुण, मुनियों के 28 गुण, अपनी भूमिका मानता है उसके अनुसार पालन करता है, तथापि वह जीव सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। परंतु यदि तत्व विचार करता है तो सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए सम्यक्त्व का अधिकारी तो तत्व विचार से ही होता है, और तभी सच्चा धर्म होता है। किसी को तत्व विचार होने पर भी तत्व प्रतीति नहीं होने से सम्यक्त्व तो नहीं होता। हाँ, अब तत्व विचार हुआ पर प्रतीति नहीं हुई, जैसा है वैसा प्रतीति में नहीं आया, और फिर क्या होता है कि बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत हो गया। क्या करता है, व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो जाने से, अरे शास्त्रों में चरणानुयोग का शास्त्र पढ़ा, ये छोड़ना, ये रखना, ये खाना, रात में नहीं खाना, ऐसे खाना, उसमें रुचि हो जाने से वह देवादि की प्रतीति और व्रत तप को अंगीकार करता है। तत्व प्रतीति अर्थात अंतरंग अनुभूति नहीं की, ज्ञान एक स्वभाव के सन्मुख नहीं हुआ। मैं चैतन्य भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव अनंत गुणों का पिंड, ऐसे स्वभाव सन्मुख तो नहीं हुआ, तो उसके तत्व विचार के द्वारा व्यवहार धर्म की रुचि रह जाती है। अरे शास्त्र पढ़, और नहीं तो स्वाध्याय की रुचि है। सुनो, 4-5 घंटे का स्वाध्याय गुरुदेव सिंह ने कहा होना चाहिए, तो शास्त्र सुनता है। अब सुन करके अंदर में परिवर्तन कुछ नहीं, हाँ, परंतु वस्तु स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञायक स्वभाव सन्मुख अनुभूति ही प्रधान है, वही सम्यक्त्व है। किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक्त्व एक साथ होता है। कई जने देवादि की प्रतीति भी होती है, सम्यक दर्शन भी हो जाता है, तत्व विचार। पहले कहा था कि प्रथम देवादि की प्रतीति करता है और पश्चात सम्यक्त्व होता है अथवा नहीं होता। अब यहाँ कहते हैं देवादि की प्रतीति हुई, वहाँ अंतरंग ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि की, इस कारण दोनों एक साथ होते हैं। भगवान के दर्शन, वीतरागता की मूर्ति, उनका उपदेश, जिनवाणी का श्रवण मिला, सच्ची जिनवाणी समझ में आई, ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा सुनकर रुचि हुई और प्रतीति हो गई, और भगवान को मानता ही है। तो किसी को सम्यक्त्व के साथ ही व्रत तप आदि होते हैं, सम्यक दर्शन हुआ और व्रत तप धारण करता है। किसी को नहीं भी होते, सम्यक दर्शन हो जाए पर व्रत तप धारण नहीं होते। परंतु सम्यक्त्व के समय देव शास्त्र गुरु की प्रतीति तो नियम रूप से होती है। देखो, व्रत तप के बारे में कहा होवे और नहीं होवे, पर देव शास्त्र गुरु की प्रतीति तो सम्यक दर्शन होने पर होती ही होती है। सच्चे देवादिक की प्रतीति तो नियम रूप से होती है। सच्चे देवादि की, ये 9वें अधिकार में सम्यक दृष्टि के कथन में ये चर्चा और आएगी। सच्चे देवादि की प्रतीति तो नियम रूप से होती है। सच्चे देवादि की प्रतीति के बिना तो सम्यक तो होता ही नहीं। कुदेव को मानता रहे और सच्चा धर्म समझ में आ जाए, उपदेशक ही खोटा है और सच्चा धर्म समझ में आ जाए, ये कैसे संभव है? हाँ, सच्चे देवादि की प्रतीति हो, परंतु अंतरंग तत्व की अनुभूति नहीं करे तो सम्यक तो नहीं होता। देखो, प्रतीति सच्चे देवादि की है, पर अपने अंतरंग में भगवान को देखकर मैं भगवान चैतन्य, ऐसी जिसको प्रतीति नहीं हुई तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। बहुत से जीव तो सम्यक तो होने के पश्चात ही व्रतदादि धारण करते हैं। देखो, सामान्य रूप से ये नियम है, सम्यक तो होने के बाद ही व्रतादि धारण होते हैं। किसी को एक साथ भी होते हैं, सम्यक तो होते ही हो जाए। कोई सम्यक दर्शन होने के बाद थोड़े काल बाद व्रतादि धारण करे। अंदर में कषाय की उपशांतता,
चारित्र मोह कर्म का जितना उदय मंद होगा उसके अनुसार व्रतादि धारण होंगे। अब तक निमित्त की अपेक्षा से तत्व विचार की मुख्यता से वर्णन किया। अब तक सामने किस प्रकार के निमित्त होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी अपेक्षा वर्णन किया। अब अंतरंग में उतरने के लिए तत्व विचार की प्रधानता को भी उड़ाते हैं। देखो क्या करें, अंतर में उतरना है, तत्व विचार करते रहेंगे, वो भी शुभ भाव ही है। इस प्रकार तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी है। तत्व विचार करेंगे, एक बात है, ज्ञान में निर्णय करने का प्रयत्न नहीं, काम ज्ञान का, और ज्ञान का काम ही नहीं करे तो ज्ञान कैसे ठीक होगा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत्र करोति किम, ये समझ में नहीं आया। परंतु इसको सम्यक तो हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। देखो तत्व विचार वाले को सम्यक तो होता है, ये सामान्य नियम है, पर तत्व विचार करते हुए सम्यक दर्शन हो ही जाए ऐसा नियम नहीं है। किसी को हो किसी को नहीं हो। वह भी यदि आत्मसन्मुख परिणाम नहीं करता तो सम्यक तो नहीं होता। देखो मूल पॉइंट गुरुदेव सिंह ने मूल पॉइंट, आत्मसन्मुख परिणाम, अपने परिणाम बदलना किसके और बदल किसे रहे, स्वयं को बदलना है, स्वयं में परिवर्तन करना है। और दुनिया को देख रहे हैं, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उससे हमें क्या लेना देना है। हमें अपने आत्मा को वर्तमान पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान सन्मुख हो जाए। जो आत्म सन्मुख परिणाम नहीं करता उसको सम्यक्त्व नहीं होता। कारण कि शास्त्रों में सम्यक्त्व होने के पूर्व 5 लब्धियां होना कही है। सम्यक दर्शन होने से पहले 5 लब्धि प्रकट होती है, 5 चीजें मिलती है, 5 चीजें संयोग में होती है। क्या क्या होती है वो बता रहे। प्रथम सम्यक्त्व होने पर शुद्धोपयोग निर्विकल्प ध्यान होता है। पहले में पहले दर्शन मोह कर्म का उपशम और आत्मा अपने परिणामों को छूता है, अपने भगवान के दर्शन करता है। अरे दुनिया के भगवान के दर्शन बहुत किए, आज तक अपने चैतन्य भगवान को नहीं देखा। ये अपने भगवान के दर्शन करता है, वो निर्विकल्प ध्यान है। वहाँ बुद्धि पूर्वक विकल्प छूट जाता है। खुद विकल्प को उपादेय बुद्धि, विकल्प रखने लायक है, विकल्प करने लायक है, विकल्प का ज्ञान करे, विकल्प से बड़प्पन माने, ये ऐसा विकल्प का आश्रय छूट जाता है और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। अरे अपने आत्मा चैतन्य स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान हूँ, ऐसे अपने आनंद का अनुभव होता है। अब सम्यक्त्व होने के पूर्व पहली क्षोभशम 5 लब्धियां क्या है। क्षोभशम, क्षोभशम तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य देव नारक तिर्यंच हो गया, तो क्षोभशम तो है। अब क्षोभशम होते हुए भी उस क्षोभशम का उपयोग तत्व निर्णय में नहीं करे तो वो क्षोभशम लब्धि नहीं बनती है। फिर विशुद्धि, इतनी निर्मलता हो कि उपयोग लगे, फिर सुनाने वाला मिले, और फिर देखो क्षोभशम हो, क्षोभशम का उपयोग हो, और उपयोग होने के बाद सुनाने वाले का उपदेश हो, उसको देशना लब्धि। फिर प्रायोग्य, अपने परिणाम निर्मल ऐसे हो, मतलब कर्म का उदय कमजोर हो और आत्मा में निर्मलता हो, भावों की आत्मसन्मुख होने की, कषाय की उपशांतता हो, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद अंतर दया
त्या आत्मार्थ निवास, ये प्रायोग्य लब्धि। और फिर अंदर के परिणाम बदलने लगना, इसको करण लब्धि कहते हैं। परिणाम, करण मीन्स परिणाम, और आत्मा के परिणाम बदलने लगे और निर्मल होते होते उपसम भाव को अपने चैतन्य भगवान के दर्शन कर लिए तो सम्यक्त्व हो गया। ऐसा 5 लब्धि प्राप्त होने पर सम्यक्त्व होता है। ऐसा सम्यक्त्व हमें प्राप्त हो। इन 5 लब्धियों का स्वरूप आगे पंडित जी और गुरुदेव श्री समझाएंगे, उसे हम अगले स्वाध्याय में वांछन करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।